तो मैंने आज फिर एक क्लास ले रहा हूँ एपीरियंस एंड रियलिटी में से कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी ब्रैडले का, उससे संबंधित। ऑल राइट विद्यार्थियों, आज का ऑनलाइन क्लास में फिर तुम लोगों का स्वागत है। और मैं ब्रैडले का जो एपीरियंस एंड रियलिटी जो है कि जो बुक है, उसमें से रियलिटी से संबंधित अवधारणा में से मैंने जो भी उनका सत्य का जो लक्षण है, स्वरूप है, विशेषताएं हैं, तो मुख्य रूप से मैंने विगत क्लास में 9 पॉइंट बताया था। सेंटियंस, एक्सपीरियंस, चिंतन, अनुभव, reality is irrational, reality is one, reality is indivisible, reality is perfect, reality is concrete individual, reality is concrete यूनिवर्सल, एपीरियंस बिलोंग टू रियलिटी। तो इस तरह मैंने मुख्य रूप से 9 तरह की विशेषताओं से तुम लोगों को परिचित करवाया था विगत क्लास में। कुछ और भी विशेषताएं हैं ब्रैडले के इस सत्य की, तो एक एक करके हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं सत्य की जो 10वीं विशेषता है ब्रैडले के सत्य की, ब्रैडले के रियलिटी की, उससे हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो 10वां जो उनका रियलिटी से संबंधित जो विशेषता थी वो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो उन्होंने 10वीं विशेषता के रूप में रियलिटी को बताया, रियलिटी इज स्पिरिचुअल। सत्य जो है वो अध्यात्म स्वरूप है, आध्यात्मिक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सत्य जो है, 9वां पॉइंट में क्या देखा हमने, चेतन अनुभव। सत्य जो है वो चेतन अनुभव है। तो इसलिए अवश्य उसमें आध्यात्मिकता का पुट तो होगा ही, जड़ात्मक तो नहीं होगा, क्योंकि चिंतन, चेतना, ये सब की जब भी बातें होगी तो वहाँ पर भौतिकता का प्रश्न नहीं उठेगा, जड़ात्मक बातें नहीं होंगी, वो अध्यात्म स्वरूप होगा। तो सत्य न तो केवल बौद्धिक है, न भावात्मक है, और न मात्र क्रियात्मक, बल्कि यह ज्ञानात्मक या बौद्धिक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों का योग है। क्या क्या? ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, एफेक्टिव और क्रियात्मक, कॉग्निटिव। तो तीनों का योग है सत्य। अतः सत्य और अनुभव या अध्यात्म एक ही है। यह अनुभव जो है, यह जो आत्म अनुभव है, यह
एकदम अध्यात्म स्वरूप है, स्पिरिचुअल है। इसका अर्थ विभाजन रहित एक अनुभवजनक तथ्य। यह अनुभव न तो आत्मनिष्ठ है और न तो वस्तुनिष्ठ। यह न तो सब्जेक्टिव है और न तो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये दोनों पक्ष को जब हम एक साथ बोलेंगे तो वही आभास में जो जो आइडियाज या विचारों को हमने एक एक करके डील किया था, तो उसी तरह यहाँ संबंधात्मक बातें हो जाएंगी। और जो संबंधात्मक बातें होंगी तो सभी सीमित हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना, यह जो आत्म अनुभव है ये न तो आत्मनिष्ठ है और न वस्तुनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों पद क्या है, संबंधात्मक है। और संबंधात्मक किससे रिलेटेड है, आभास से। जबकि यहाँ हम किसका डील कर रहे हैं, सत्य का। यहाँ ब्रैडले का मत बर्कले, ह्यूम, फिक्टे ये सबसे सर्वथा भिन्न है, क्योंकि बर्कले एवं ह्यूम का अनुभव केवल आत्मनिष्ठ या ससीम अनुभव से लेकर था, उससे संबंधित था। फिक्टे जो थे वो सत्य को सब्जेक्टिव ईगो कहते थे, जबकि यहाँ ब्रैडले जो हैं उनका जो अनुभव है वो आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ दोनों है। कारण दोनों सत्य में ही समाविष्ट है, सत्य में ही समाया हुआ है, किंतु विशृंखल रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वाधिक बदले हुए रूप में, एक परिमार्जित रूप में। 11वां पॉइंट, रियलिटी इज इंडिविजुअल। सत्य जो है वो वैयक्तिक है, सामूहिक नहीं है। क्योंकि सत्य एक है तो यह वैयक्तिक भी है। व्यक्तिगत और आत्मगत, इंडिविजुअल और पर्सनल, इन दोनों में भेद है, इसको आप मानिए। सत्य जो है आत्मगत नहीं होता है, क्योंकि तब वह अनात्म का विरोधी हो जाएगा। वह सुपर पर्सनल है, क्योंकि यह पर्सन से भी अधिक व्यापक है। 12वां पॉइंट, बैलेंस ऑफ प्लेजर, सुख का संतुलन। सत्य में दुख से ऊपर, दुख का विपरीत क्या होता है, सुख। तो सत्य में दुख के ऊपर सुख का संतुलन है, क्योंकि वह न तो अपने आप का खंडन कर सकता है और न तो उसके अस्तित्व में विभाजन ही संभव है। दुख के अस्तित्व को तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव तो होता है, किंतु सुख के साथ उसकी मात्रा छिन्न होती है। अंत में दुख के सुख की मात्रा ही अधिक होती है। अतः सत्य में क्या है, आनंद है। एब्सोल्यूट इज एब्सोल्यूटली गुड, गुड यानी शुभ। 13वां पॉइंट, रियलिटी इज सुपर रेशनल। सत्य जो है वो बुद्धि गम्य नहीं है। द एब्सोल्यूट इज नॉट नोन इनफरेंटियली कंसेप्चुअली। बुद्धि के द्वारा जानने का अर्थ है उसे प्रदर्शन या अनुमान या प्रत्यय के द्वारा जानना। तो बुद्धि के द्वारा कोई चीज़ यदि हम जानते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ,
उसे अनुमान या प्रत्यय के द्वारा जानना, विचार के द्वारा जानना। लेकिन सत्य जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है उसे इस तरह नहीं जाना जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है। चूँकि सत्य जो है नॉन रेशनल एवं बुद्धि, भाव तथा क्रिया, इन तीनों पहलुओं का योग है। बुद्धि यानी ज्ञानात्मक पहलू, भाव यानी भावात्मक पहलू, भावनात्मक पहलू, और क्रिया यानी क्रियात्मक पहलू, इन तीनों का सम्मिलित योग है। इसलिए सत्य सुपर रेशनल है। सुपर रेशनल यानी बुद्धि से परे। ब्रैडले इसे एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट, रियलिटी इज नॉट द गॉड ऑफ रिलीजन बट द एब्सोल्यूट ऑफ मेटाफिजिक्स। सत्य जो है वो धर्म वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि तत्व का वाला निरपेक्ष सत्ता है। ब्रैडले एब्सोल्यूट और ईश्वर को एक नहीं मानते हैं। ईश्वर ससीम एवं अर्चना या पूजा पाठ का विषय होने के साथ साथ कभी कभी आभास जैसा भी होता है। अतः धर्म से संबंधित जो ईश्वर है और ये जो ब्रैडले जिस निरपेक्ष सत्य या रियलिटी की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग है। ब्रैडले के अनुसार हमें सत्य का साक्षात ज्ञान संभव नहीं, क्योंकि सत्य को हम पूर्ण रूप से कभी भी नहीं जान सकते। सिर्फ हम उसके मुख्य स्वरूप को ही जनरल आइडिया के रूप में जान पाते हैं। इस प्रकार ब्रैडले का एब्सोल्यूट या सत्य जो है मात्र लॉजिकल पोस्टुलेट या कांट के अर्थ में आइडिया ऑफ रीजन है, मानवीय अनुभूति का तथ्य नहीं है। लेकिन शंकर के अनुसार साधन चतुष्टय द्वारा ब्रह्म का एक्चुअल एक्सपीरियंस संभव है। तो विद्यार्थी, ये तो हो गया ब्रैडले का सत्य से संबंधित अवधारणा। तो जैसा दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में जब भी कोई अवधारणाएं दी जाती है, जब भी कोई विचार प्रस्तुत किया जाता है, तो जरूरी तो नहीं है सब कोई आपके विचारों को आत्मसात करें, सब कोई आपके विचारों को माने। तो बहुत सारे आलोचक भी होते हैं जो आपके मत से सहमत नहीं होते हैं। तो ब्रैडले के सत्य संबंधित भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं, तो हम लोग थोड़ा उस पर भी थोड़ा मोड़ा गहन अध्ययन कर लें, दृष्टिपात कर लें। तो ब्रैडले के सत्य संबंधी जो आलोचनाएं हैं, तो उसमें से पहला आक्षेप ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रैडले का जो रियलिटी है वो परिमार्जित आभासों का योग है, ऐसा कहते हैं ब्रैडले। तो लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इस परिमार्जन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसका स्वरूप क्या है, ये तो ब्रैडले ठीक से नहीं बताते हैं। मात्र यह कह देने से कि आभास जो है इस ढंग से परिमार्जित हो जाती है, इस ढंग से बदल जाती है, तो आभास का दुर्गुण जो है दूसरे आभासों के द्वारा दूर हो जाए, ये तो संभव नहीं है। प्रश्न है कि कैसे एक आभास की अपूर्णता दूसरे आभास से ठीक हो जाती है, क्योंकि सभी आभास तो एक ही है। तो ब्रैडले इसका समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं। ये एक बड़ा ही प्रमुख आक्षेप है ब्रैडले के
रियलिटी के संबंध में। एक दूसरी आलोचना यह है कि यदि आभास जो है वो आभास के रूप में सत्य के लिए आवश्यक है, तो फिर क्यों उनका परिमार्जन जरूरी है? बात तो सही है, तो फिर आप परिमार्जन उसका क्यों करना चाहते हैं? फिर ब्रैडले ने जो यथार्थ को जानने का साधन चिंतन एवं विचार को कहा, लेकिन यदि विचार स्वयं में ही अपूर्ण है तो फिर यह बात समझ में नहीं आती कि उनके द्वारा यथार्थ का बोध कैसे हो जाता है। फिर ब्रैडले ने यथार्थ का मुख्य लक्षण सेल्फ कंट्राडिक्टरी, अव्याघात और आत्मविरोध रहित बताया है, लेकिन ब्रैडले के इस तथ्य से तर्क द्वारा स्वयं कई ऐसे निर्णय निकलते हैं जो उनके स्वयं सिद्ध से संबंध नहीं रखते हैं। एक पॉइंट ये भी है आलोचना में कि व्याघातक की प्रतीति जो है, व्याघातक की जो प्रतीति है वो वस्तु मिथ्या नहीं हो सकती है। ब्रैडले ने यह कभी नहीं सोचा कि प्रतीति होने वाला व्याघातक स्वयं में मिथ्या हो सकता है। ब्रैडले के निरपेक्ष को तार्किक अव्याघातक के लक्षण से विभूषित कर निर्जीव बना डाला है। किसने? ब्रैडले ने। उनका निरपेक्ष उसी प्रकार विचारों का अमानवीय कृत्य कहेंगे जैसा कि उन्होंने हेगेल के निरपेक्ष के विरुद्ध शिकायत की थी। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ब्रैडले ने अपने आभास संबंधी अवधारणा और सत्य संबंधी अवधारणा को दर्शन के क्षेत्र में लाकर एक हलचल मचाई। ब्रैडले का सबसे बड़ा योगदान यह है कि ब्रैडले एक सेतु हैं, ब्रैडले एक पुल हैं, ब्रैडले एक ब्रिज हैं। दो पाश्चात्य जगत की दो दार्शनिक विचारधाराओं का जो कनेक्शन है वो एक पुल होता है। ग्रीक दर्शन जो है वो थैलिस से स्टार्ट हुआ, मेलिसिस मत से, और उसका पट्टाक्षेप हो गया अरस्तु में। उसके बाद आधुनिक पाश्चात्य दर्शन वो डेकार्ट से शुरू हुआ, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, फिर लॉक, बर्कले, ह्यूम और कांट। और यहाँ आप लोगों का, यहाँ हम क्या देखते हैं? आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा या उसका इतिहास का पट्टाक्षेप हो जाता है। उसके बाद हम लोगों के समक्ष पाश्चात्य जगत की जो तीसरी जो स्टेज आता है, दार्शनिक विचारधारा का स्टेज, जिसे हम लोग समकालीन समकालीन पाश्चात्य दर्शन के नाम से जानते हैं। वो स्टार्टिंग होता है, कुछ लोग कहते हैं हेगेल से और कुछ लोग कहते हैं ब्रैडले से, जो भी हो, लेकिन शुरुआत वाले जो दार्शनिक हैं समकालीन पाश्चात्य दर्शन के, उसमें ब्रैडले का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और ब्रैडले जो हैं वो समकालीन पाश्चात्य दर्शन में एक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक चिंतक के रूप में बहुत ही बड़ा नाम के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने
जो अपने आभास और सत्य से संबंधित बातें की, वो जो है वो भारतीय दर्शन के अद्वैत मत के समकक्ष भी उसे हम पा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहाँ पश्चिम का दर्शन और भारत का एक तरफ पश्चिम का दर्शन सर्वथा भौतिकवादी और दूसरे तरफ भारत का दर्शन जो सर्वाधिक अध्यात्मवादी, इन दोनों को मिला के जो ब्रैडले ने अपनी आभास एवं सत्य से संबंधित जो विचारधारा को प्रस्तुत किया है, वो दर्शन के इतिहास में बहुत मायने रखता है। तो विद्यार्थियों, आज मैंने ब्रैडले से संबंधित दार्शनिक मीमांसा का पट्टाक्षेप किया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में समकालीन पाश्चात्य दर्शन में एक दूसरे चैप्टर के साथ तुम लोगों के समक्ष अगला क्लास में आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।